आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार हर जगह बारिश हो रही है, नॉर्थ में हो ही नहीं रही है। लखनऊ में कोई बारिश नहीं हो रही मेरे भाई। मौसम अच्छा है, ठीक है, लेकिन उमस बहुत है। और यार बादल आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं हम लोग ने क्या पाप किए हैं भाई, बारिश ही नहीं हो रही। एक्सट्रीम नॉर्थ में भी बारिश नहीं हो रही है, तो और पूरे भारत में बारिश हो रही है। तो वही है दुख, चलो दुख साझा करते हैं। लेकिन खैर बारिश जहाँ पे हो रही है वहाँ पे बहुत ही हो रही है। तो अगेन वेलकम क्लाइमेट चेंज। तो भैया देखो, जीएस पेपर 1 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये, सुपर डुपर। और इसमें मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। कई बार मैं बारिश पे लेक्चर ले चुका हूँ, आसान शब्दों में बारिश होती कैसे है। लेकिन बात इतनी सी है कि हम कल से अपने आंसर राइटिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारा एक तो लक्ष्य बैच है 10,000 का 1 साल का, और जो 600 रुपये का हमने ये शानदार कोर्स निकाला है आंसर राइटिंग, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपको आंसर लिखने कैसे हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, कंसेप्ट बताया जाएंगे और आपके आंसर चेक किए जाएंगे। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, क्योंकि अब आखिरी दिन है आज के, मतलब कल जो क्लास है वो शुरू होगा। और शेड्यूल जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी हमारा कोर्स है, 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स। तो चलिए, तो सबसे पहले तो जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश होती कैसे, पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। 1000 बार मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार, अल्टीमेट बार। तो मानसून कैसे आता है? प्रेशर का सब कुछ काम है बाबू भैया। जहां पे लो प्रेशर होगा हवा वहां मुड़ जाएगी। इसको आप ऐसे समझो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां पे बहुत हाई प्रेशर है, लेकिन जहां पे आपको लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रेशर कम है, वहीं सारे भीड़ जाएगी। जैसे स्टडी ग्लोस एजुकेशन में प्रेशर बिल्कुल नहीं है, हमें बिल्कुल खुली छूट देते हैं आपको, तो हर कोई यहां पे आता है। तो भाई हमेशा चीजें हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर में चीजें जाती हैं ऑलवेज। ये यूनिवर्स का लॉ है, वॉइड फिल करने के लिए। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, ढेरों लोग हैं, बगल में कमरा खाली है, तो सब भाग जाएंगे। ओके, अब जो ठंडी चीजें होती है, याद रखना, जो कोल्ड होता है उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड रहते हैं, यानी कि बहुत भीड़ रहती है। लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि गरम मतलब क्या हुआ, गरम मतलब हुआ लो प्रेशर, क्योंकि भाई अगर आप दूर दूर हो गए तो प्रेशर कम हुआ ना। लेकिन अगर मैंने आपको ठूस दिया तो कोल्ड मतलब हो गया हाई प्रेशर, बस। तो ठंडा मतलब होता है हाई प्रेशर और गरम मतलब होता है लो प्रेशर, बस। अब पूरी ज्योग्राफी इसी पे ही काम करती है, हवाओं की ज्योग्राफी। अगर मान लीजिए हमारा प्लैनेट ज्यादा गर्म होगा तो हवाएं उन जगहों पे जाएंगी, क्योंकि वो ठंडी जगहों से आ रही हैं। ठंडी मतलब हाई प्रेशर, अब उनको लो प्रेशर में जाना है, तो वो वहां मुड़ जाएंगी जहां पे लो प्रेशर है। इसीलिए आज देख रहे हैं कि सऊदी अरब में इस बार बारिश हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है, प्लैनेट्स को गर्म कर रहा है, और गर्मी मतलब लो प्रेशर। अब भारत के कंटेक्स्ट में क्या है ये, भारत जो लैंडमास होता है, जैसे ये इंडिया है और ये समुंदर है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। ये भारत लैंड है, लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। पानी के मुकाबले जो जमीन है ना, वो तेजी से गर्म होती है। आप पानी रखिए और आप जमीन, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, चले जाओ भट्टी में चले जाओ, ऊपर जाओ, आप चला नहीं जाएगा आपसे, लेकिन पानी छू लोगे तो पानी कंपैरेटिवली ठंडा होता है। और जो क्रस्ट होती है, जो धरती होती है, गर्म होती है, लैंड गर्म होता है। तो यानी कि जब गर्मी है, भयानक गर्मी है, तो जो लैंड है वो बहुत गर्म होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब गर्म मतलब क्या हुआ, समझ गए, लो प्रेशर। और यहां समुद्र में होगा, ठंडा है ये, तो हाई प्रेशर। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएंगी। तो इसीलिए भारत में गर्मी के बाद तुरंत बारिश हो जाती है, क्योंकि सारी हवाएं यहां पे आ जाती है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये बारिश कहां से, इंडियन ओशन साउथ से, साउथ में ना, ये जैसे भारत ये है, अबे ठीक है, भारत ये है, अब ये है आपका इंडियन ओशन, और इधर वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये ठंडा है। यहां से हवाएं इंडियन ओशन से होते हुए यहां पे आती हैं, ठीक है। इसीलिए भारत के मॉनसून को कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, समझ गए। ये है आपका अरेबियन सी, ये है आपका बे ऑफ बंगाल। भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया है। तो बारिश होगी, और इसीलिए हमारा जो क्लाइमेट है मॉनसून टाइप है। अब एक ब्रांच अरेबियन सी वाली ब्रांच है, एक बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है।
सबसे पहले केरल पे मॉनसून आता है 30 मई को, उसके बाद पूरे भारत में फैल जाता है जुलाई तक। 2 महीने के अंदर अंदर पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेगा। 2 महीने नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर 1 जुलाई तक पूरे भारत में मॉनसून फैल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये होता है मॉनसून का पैटर्न। समझ गया? बहुत बढ़िया। अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये चीजें, और याद रखना अब इसमें क्रेस्ट और ट्रॉ, ट्रॉ मतलब होता है लो प्रेशर। ये होता है ना, जैसे ये ऑसिलेशन होता है, ये ऊपर वाला क्या क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रॉ होता है, पूरी एक वेव को कंप्लीट करता है। बट हम यहां साइंस नहीं पढ़ रहे। ज्योग्राफी में ट्रॉ का मतलब होता है लो प्रेशर, याद रखिएगा। और जहां लो प्रेशर होगा, मैंने क्या बताया, गर्मी होगी। गर्मी मतलब वही मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। और अगर कोई चीज गर्म होगी, मान लीजिए जैसे पानी गर्म है, तो पानी गर्म है तो गर्म पानी हल्का होता है ना भाई। आप जैसे ठंडा है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो, हल्का होकर भाप बनने लगेगा। तो गर्म पानी हल्का होता है, तो गर्म पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा, बादल बनाएगा। यानी कि जहां पे भी लो प्रेशर होगा वहां जबरदस्त बारिश होगी। समझ गए? चलो, ये कंसेप्ट बताने जरूरी, क्योंकि ये भी आगे पूछे जाए, मतलब हम देखेंगे। तो साउथ वेस्ट मानसून जो हमने बता दिया है, वो इस बार भारत में जबरदस्त एक्टिव है, क्योंकि भारत में आ गया है ला नीना। और ला नीना और अल नीनो में बहुत बार बता चुका हूं, यही सेम कंसेप्ट। ठीक है, वो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं बता ही देता हूं। चलो अच्छा ठीक है भाई। देखो अल नीनो क्या है। अब जैसे अल नीनो ये है, अल नीनो है, और ये ला नीना है। अब अरे क्या मैं बोल रहा हूं, जैसे अल नीनो में क्या होता है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है ना, ये साउथ अमेरिका है, पेरू है, ये यहां पे जो है वो वॉर मोशन करंट है। ठीक है, अल नीनो में क्या होगा, हवाएं होंगी क्या, तेज, बहुत तेज। सॉरी, ला नीना में क्या होगा, हवाएं तेज होंगी। ट्रेड विंड्स जो हैं वो इस वार्म मोशन को भारत के पास ले आती हैं। जो गर्म पानी ना भारत के पास इकट्ठा हो जाता है, तो जब गर्म पानी हल्का, खूब बारिश होगी। इस कंडीशन को कहते हैं ला नीना, जो अभी है। अब यहां पे क्या है, गर्म पानी भारत के पास आ गया, तो ठंडा पानी नीचे, ठंडा पानी भारी होता है, नीचे चला गया। ठंडा पानी ऊपर आ गया यहां पे, तो अपवेलिंग। जब ये ठंडा पानी ऊपर आता है, अपने साथ खूब मछलियां, खूब सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके आता है, तो साउथ अमेरिका की बल्ले बल्ले, और भारत की भी बल्ले बल्ले। भारत को मस्त बारिश मिली, साउथ अमेरिका को मछलियां मिल गई अपवेलिंग की वजह से। इसका उल्टा होता है अल नीनो। जब वापस गर्म पानी पेरू में आ गया और यहां ठंडा पानी आ गया, ठंडा पानी है तो बारिश नहीं होगी, गर्म नहीं है, उतनी बारिश नहीं होगी। और यहां पे खूब बारिश होगी, तो यहां खूब बाढ़ आ जाती है, और भारत में बारिश। तो भारत में भी अल नीनो कंडीशन थी। भारत के लिए अल नीनो इज नॉट सूटेबल। वाई? और इंडियन ओशन डाइपोल भी नेगेटिव था, सेम कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि भारत का क्लाइमेट डिपेंडेंट है बारिश पे, हमारी खेती डिपेंडेंट है बारिश पे, तो हमको बारिश चाहिए। ठीक है, तो अभी ला नीना कंडीशन है। अब 80% जो हमारी 80% जो पूरा का पूरा एरिया है, जबरदस्त बारिश हमको यहां पे देखने को मिल रही है। वेरी हैवी स्पेल्स। एनसीईआरटी ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, उसका भी आप कोर्स अवेल कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त एक एक कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी में क्लियर हो जाएगा, 6 से लेकर 12 तक, पूरी ज्योग्राफी आपके टिप पे। तो आसाम, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, भाई उत्तर प्रदेश में कहां भैया, लखनऊ में तो नहीं हो रही है। उत्तराखंड, गुजरात, कोस्टल महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, जबरदस्त झमाझम बारिश हमको यहां पे देखने को मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट में वैसे हमेशा से ही बारिश होती है। अब मिड जून में हमने देखा कि मॉनसून थम गया, लेकिन फिर से मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी। जून एंड आते आते अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली। मॉनसून ने 2 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लिया, और 6 दिन आगे रहा, शेड्यूल से 6 दिन आगे रहा। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू, दिल्ली में तो भैया पिछले 1935 में इतनी बारिश हुई थी जितनी इस बार हुई है। सब डूब गया दिल्ली में, ऐसी बारिश हुई। पहले बारिश नहीं हो रही थी, भयानक गर्मी, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया। जब बारिश हुई तो सब बहा के ले गई। शशि थरूर ने बढ़िया सी फोटो पोस्ट की कि नाव चला रहे लोग, है ना। तो अब अभी जुलाई जो है, आज 18 जुलाई है, ठीक है, 18 नहीं, आज 19 जुलाई, सॉरी 19 जुलाई है। तो मल्टीपल फेवरेबल वेदर सिस्टम्स जो हैं उसने मॉनसून को एक्टिव रखा है, यानी कि मॉनसून कमजोर नहीं हो रहा है। पिछले साल तो मॉनसून बहुत कमजोर था, इस बार मॉनसून ताकतवर है। हवाएं जब आती जाती है ना, हवाएं जब खूब सारी हवाएं आती जाती है तो स्ट्रेंथन करती रहती है। क्यों हुआ है ऐसा, रीजंस की बात कर लेते हैं। 2 मेन कंट्रीब्यूटर है। सबसे पहला तो कंटिन्यूअस इनकमिंग मॉइस्चर लेडन स्ट्रॉन्ग विंड्स, हवाएं आ रही है। हवाएं जब, यही हवाएं यहां पे बारिश करवाती है, तो जब ये समुद्र के ऊपर से आती हैं तो मॉइस्चर लेते हुए आती हैं, और जब ये टकराएंगी किसी लैंड मास से, सारे की सारी नमी छोड़ देंगी।
तो इस वजह से, और यही हवाओं की वजह से मानसून आता है। तो वेस्टर्ली विंड जो वेस्ट से आ रही है अरेबियन सी से। दूसरा जो ट्रॉ, अब ट्रॉ ना लो प्रेशर, ट्रॉ बता दिया मैंने, लो प्रेशर होता है, यानी कि लो प्रेशर मतलब गर्मी है वहां पे लो प्रेशर डेवलप हुआ है। तो सेमी परमानेंट लो प्रेशर एरिया जो पाकिस्तान और बे ऑफ बंगाल के बीच में डेवलप हुआ है मॉनसून सीजन में, जो कि नॉर्थ और साउथ ऑसिलेट करता है, एक बार नॉर्थ में एक बार साउथ में। और जहां जहां ये जाएगा, जैसे जैसे ये साउथ की तरफ जाएगा, अभी जैसे इस समय साउथ की तरफ जा रहा है, ज्यादा एरिया सेंट्रल ईस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया में होगी। भाई जाहिर सी बात है ये है, ठीक है ना भाई। देखो ये वाला जो पूरा एक लो प्रेशर एरिया है यहां पे डेवलप किया है, अब वो धीमे 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 नीचे जा रहा है। जैसे इंडिया ये है, पाकिस्तान से होता वो नीचे जा रहा है। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, जो भी लो प्रेशर, जहां जैसे मान लीजिए कि लो प्रेशर एरिया आज यूपी में है, तो यूपी में बारिश हुई, फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया में आ गया, एमपी में आ गया, तो एमपी में बारिश होगी। तो ऐसे ऐसे धीमे धीमे करके जैसे जैसे वो नीचे जाएगा पूरे इंडिया में बारिश करवाएगा, और वही यहां पे हमको देखने को मिल रहा है। तो दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद जो शैलो ट्रॉ है, यानी कि वही लो प्रेशर, वो भी भारत के कोस्ट में डेवलप हो गया, यानी कि कोस्टल एरिया में भी लो प्रेशर, वहां पे भी जबरदस्त बारिश हो रही है गुजरात और नॉर्थ केरला में। उसके बाद जो विंड शेयर जोन है, द इंटरमिटेंट डेवलपमेंट ऑफ अ विंड शेयर जोन, ठीक है ना, जहां पे विंड जो है वो डिफरेंट वेलोसिटी में डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है, नमी लेके अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, वो भी डेवलप हो गया है 20 डिग्री नॉर्थ, सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में। ये इक्वेटर है 0 डिग्री, 66.5 डिग्री ऊपर, ठीक है, 23.5 डिग्री मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमारा सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया 20 डिग्री में आता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे बना के दिखा दूं, ठीक है, तो जैसे ये है धरती, ये है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, आप ऐसे ही समझ सकते हो, ये है नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, भारत यहां पे आता है ऐसे, ठीक है ना। तो भारत का जो एरिया है वो इसी जोन में आ रहा है, जिसकी वजह से जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, और जो सिस्टम है वो अब छत्तीसगढ़ में और बाकी महाराष्ट्र में, विदर्भा जहां पे बारिश नहीं होती है इतनी, वहां पे मूव कर गया है। तो अच्छी बात है, मैंने क्या बताया कि हम अच्छा है, जितनी बढ़िया बारिश होगी। रेनफॉल स्टैटिस्टिक्स क्या बताती हैं कि देखिए ऑल इंडिया रेनफॉल जो है 242 mm, इतने में तो ससुरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 300 mm में आ जाता है, समझ रहे हो। 9 जुलाई से 242 mm से हम 305 17 जुलाई यानी कि कल तक, परसों तक इतनी बारिश हो चुकी है, भयानक बारिश हो रही है। स्केल लगा रहता है मिलीमीटर को नापने के लिए। और जो देश की रेनफॉल है इस समय 97% है, हालांकि अभी भी ये 9% कम है। 106% का अंदाजा था कि इस बार होगी, लेकिन बारिश एकदम तगड़ी हो रही है, झमाझम पूरे देश में बारिश हो रही है। 17 राज्य ने या तो नॉर्मल या उससे ज्यादा रेनफॉल जो है वो ले ली है। लेकिन अभी भी जैसे उड़ीसा है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, वो ये बाकी केरल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, जहां पे रेनफॉल जो है वो उतनी ज्यादा नहीं हुई है, होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे उतनी ज्यादा, और इंक्लूडिंग लखनऊ ऑल्सो, एक्सेप्ट जो एक्सट्रीम नॉर्थ है वहां पे भी बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं हुई है। ये चीज है। 13 जुलाई कुछ हैवी रेनफॉल इवेंट जो है वेस्ट को, जैसे कोंकण, गोवा। भाई देखो वेस्टर्न घाट्स, मानसून में ही तो वेस्टर्न घाट्स को एक्सप्लोर करोगे, सबसे खूबसूरत इसी समय होता है। बाकी इन जगहों पे कर्नाटक, वेस्ट, ये यूपी हो गया और ये वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी हमको रेनफॉल देखने को मिले। करंट स्टैटिस्टिक्स क्या है ये देख लेते हैं, और आगे क्या होने वाला है फोरकास्ट। साउथ वेस्ट मानसून जो है ये एक्टिव रहेगा। अभी इस हफ्ते भी आप मान के चलिए कि साउथ पेनिनसुला यानी कि सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और हिमालयाज स्टेट में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। लो प्रेशर, फ्रेश लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा तो और ज्यादा बारिश होगी। ये बे ऑफ बंगाल साइड में डेवलप होगा, राइट। तो अब जो लैंडवर्ड मूवमेंट है, दे विल कीप द मॉनसून मोमेंटम हाई, ये ज्यादा इसको रखेंगे। और मॉनसून जो ट्रॉ है वो साउथ में रहेगा, जो नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा और साउथ जाएगा अगले 4 से 5 दिन में। तो एक तरीके से रेड अलर्ट है। कहां के लिए रेड अलर्ट? हमारे पेनिनसुलर इंडिया के लिए, सेंट्रल इंडिया के लिए, कच्छ हो गया, सौराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कोस्टल, साउथ इंटीरियर, कर्नाटक, यहां पे आगे आने वाले समय में अगले 24 घंटे में 204 mm तक बारिश हो सकती है। 19 जुलाई यानी कि आज ऑलरेडी ऑरेंज अलर्ट है गोवा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल, तेलंगाना। येलो अलर्ट है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में तो नहीं है, विदर्भा में। तो आप देख सकते हैं कि पूरे देश में बारिश हो रही है। थर्सडे से रेनफॉल एक्टिविटी जो है हिमालय तक पहुंच गई, नॉर्थ वेस्ट इंडिया,
बाकी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पे भी इन्हांस्ड हमको रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो मॉनसून जो है वो अभी एक्टिव रहेगा और अभी अच्छी खासी बारिश होगी। याद रखिएगा, कश्मीर में भी जबरदस्त, समझिए कि अगस्त तक ये बारिश होने ही वाली है। बाकी देखेंगे। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को, स्पेशली जो आंसर राइटिंग और एनसीईआरटी को कोर्स जो उसमें मैंने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझा, उसको आप जरूर अवेल करें। धन्यवाद।